नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 9वीं हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला भक्ति काल को। दूसरा आपका दिया है रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला मध्य प्रदेश। तीसरा आपका दिया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला आचार्य विश्वनाथ का। चौथा आपका दिया है किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला नेपाल रास्ते से। पांचवा आपका दिया है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा स वाला सक्रमक क्रिया कहते हैं। छठा आपका दिया है संकर शारीरिक रूप से विकृत होने का कारण है। तो छठे में सही उत्तर आप सभी को लिखना होगा अ वाला ठीक से चल नहीं सकता। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। भाई साहब आप सभी इनका उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया इस जल पल्ले में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो पहले का उत्तर आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा मृत्यु का तरल दूत, ठीक है, ये आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा संपूर्ण। संपूर्ण आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम क्या कहलाता है। तो भाई साहब तीसरे में आप सभी को लिखना होगा यति कहलाता है। यति आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है प्रेमचंद कैसे साहित्यकार थे। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा यथार्थ, लिख लीजिएगा यथार्थवादी। यथार्थवादी साहित्यकार थे। पांचवा आपका दिया है कैदी और कोकिला या कोयल दोनों ही किस देश के वासी हैं। तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा गुलाम। गुलाम आपको पांचवी का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है समास कितने प्रकार के होते हैं। तो छठी में आपको लिखना होगा समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। 6 आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। आप सभी इस सूत्र के माध्यम से समास के 6 प्रकारों के नाम याद कर सकते, याद रख सकते। तो सूत्र देख लीजिएगा। सूत्र आपको लिखना होगा अब तक दादा, ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से आप सभी समास के 6 प्रकारों के नाम याद रख सकते। तो आ से हमारा अव्ययी भाव समास, बा से हमारा बहुब्रीहि, ता से हमारा तत्पुरुष, का से हमारा कर्मधारय और दा से हमारा दिग्गु और एक और दा से हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। तो 6 समास हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न जिसमें
निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, मंगोलों का मुंह लाल होता है। तो पहला लगा लीजिएगा, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। तो बिल्कुल है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। तो बिल्कुल रहना चाहिए, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उससे आलंबन कहते हैं। तो चौथा लगा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं कहते, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, माखन लाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है। तो पांचवा लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य। ठीक है। और छठा आपका दिया है, उमा से शंकर का विवाह हो गया था। तो बिल्कुल नहीं हुआ था, छठा आपका असत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। ललद, तो पहले का मिलान आपको करना होगा कश्मीरी कवित्री से। दूसरा आपका दिया है सवेया, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा वर्णिक छंद से। और आग का तत्सम, तो तीसरे में आपको लिखना होगा अग्नि। और चौथा आपका दिया है हरिशंकर परसाई, तो चौथे का मिलान आप सभी को करना होगा, किससे करना है, हंसते हैं रोते हैं। और इंद्र का पर्यायवाची में आपको लिखना होगा सूरपति। और बागलकोट में आपको लिखना होगा कर्नाटक का छोटा कस्बा। ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, जहां काव्य का आधार शब्द होते वह कौन सा अलंकार होता है। तो भाई साहब आपको पहले का उत्तर लिखना होगा शब्द अलंकार। ठीक है, लिख लीजिएगा शब्द अलंकार, यह आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया है, रसकान किसके अनन्य भक्त थे। तो दूसरे में आपको लिखना होगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आपको लिखना है, हरे कृष्ण श्री कृष्ण। ठीक है। और दूसरे के बाद आपका तीसरा दिया है, सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा भारत के बर्ड मैन। ठीक है, आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो चौथे में आपको लिखना होगा क्रिया। क्रिया कहलाते हैं। पांचवा आपका दिया है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन थे। तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा 5 बहन, 5 बहन और 1 भाई। ठीक है, 1 भाई। ठीक है। और छठा आपका दिया है, इस जल पल्ले में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। ठीक है, ये आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। और भाई साहब आप सभी को इन सभी के उत्तर बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है। तो आपका छठा प्रश्न दिया, भक्ति काल के कोई 2 कवि एवं प्रत्येक की 1-1 रचनाओं के नाम आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी 1-1 रचना का नाम आपको लिखना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना होगा। 8वें प्रश्न में आप सभी को मान सरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है। तो आशय आपको बताकर लिखना है। 8वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा।
और क्यों देखा, इसका कारण आपको देना है। 9वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा। 9वें के बाद आपको 10वां प्रश्न यहां पर दिया गया है, जिसमें छंद की परिभाषा एवं उनके भेदों के नाम आपको बताना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है, जिसमें रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम आपको लिखना होगा। 11वें प्रश्न में आप सभी को काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम आपको बताना है। और 8वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना होगा। 12वें प्रश्न में आप सभी को कहानी तथा उपन्यास में प्रमुख 2 अंतर बताना होगा। 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर बताकर लिखना है। 13वां प्रश्न आप सभी यहां पर पढ़ लीजिएगा, जिसमें हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। 14वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा ओके, और समझ लीजिएगा। उसके बाद ही आपको इनके उत्तर याद करना है। 15वां प्रश्न आपका दिया। 15वें के बाद अब आप सभी को 16वां प्रश्न यहां पर दिया गया है, जिसमें क्या करना होगा, मुहावरे का अर्थ आपको लिखना होगा और वाक्यों में प्रयोग आपको करके लिखना है। तो आपका पहला दिया अंडे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। दूसरा आपका दिया है टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य होना। तो हमने आपको यहाँ पर अर्थ बता दिए, अब आपको अपने मन से परीक्षा में प्रयोग करना है, ठीक है। और 8वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियों में प्रमुख 2 अंतर आपको बताकर लिखना है। 17वें प्रश्न आप सभी यहां से देख लीजिएगा। और 18वें प्रश्न में भाई साहब आप सभी को यहां पर काव्यांश दिया गया है, जिसको आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ सहित आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। 19वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, गद्यांश को पढ़ना होगा। गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको संदर्भ, प्रसंग सहित वाक्य करना है, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 20वां प्रश्न दिया गया, जिसमें अपने गांव या शहर पर एक अनुच्छेद आपको लिखना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को कक्षा में अपने मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद आपको लिखना है। 21वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पर एक अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश आपको दिया गया है, जिसको आप सभी को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसे कि आपका पहला दिया है, सुनागरिक शब्द से उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग कर आपको लिखना होगा। तो सुनागरिक लिख लीजिएगा। सु हमारे यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, उपसर्ग। और नागरिक हमारा मूल शब्द हो जाएगा। नागरिक क्या हो जाएगा, मूल शब्द, मूल शब्द। और दूसरा आपका दिया है नन्ही चींटी की क्या विशेषता है, तो आपको विशेषता बताना होगा। तीसरा आपका दिया, जिसमें सामाजिक शब्द का विलोम आपको लिखना होगा। तो इसमें आपको लिखना है असामाजिक, ठीक है, इसका विलोम। और चौथे में आपको लिखना होगा इस काव्यांश का शीर्षक। तो शीर्षक आपको लिखना होगा नन्ही चींटी, नन्ही चींटी, ठीक है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको कितने 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले में क्या बताना है, यहाँ पर देख लीजिएगा। रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था, तो इसमें आपको लिखना होगा विद्याधन, विद्या धन, ओके। और दूसरा आपका दिया कौन सा धन कभी नष्ट नहीं होता, तो दूसरे में आपको लिखना होगा विद्या, विद्या आपको लिखना है, ठीक है, विद्याधन। और तीसरा आपका दिया है पराजित शब्द का विलोम आपको लिखना होगा। तो इसमें आपको लिखना अपराजित। और चौथा आपका दिया, इसमें इस गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा। तो इसमें आपको शीर्षक लिखना होगा विद्या धन, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा 22वां प्रश्न, जिसमें अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को शाला त्याग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र या फिर कह सकते हैं प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, प्रार्थना पत्र, ठीक है। और इसके अतिथि वाले प्रश्न में आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए
अपने मित्र को पत्र आपको लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध आपको लिखना है। तो भाई साहब आप सभी किसी एक विषय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा। तो आपको कौन सा यहाँ पर निबंध याद करना है? जीवन में खेलों का महत्व। इस विषय पर आप सभी निबंध याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका छठे प्रश्न का पहले का उत्तर यहां पर दिया गया है। ठीक है, और इसके अतवे का आंसर आपको यहां पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और 7वें प्रश्न का आंसर आपको यहां पर दिया गया है, पहले का एंड इसके अतवे का। 8वें प्रश्न का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। और 8वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 10वीं का उत्तर आपको यहां पर दिया। 10वीं के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 11वें प्रश्न का आंसर उत्तर आपको यहां पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और 12वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, जिसमें कहानी तथा उपन्यास में आपको उत्तर बताकर लिखना है। ठीक है, अंतर आपको बताकर लिखना है। और अतवे का आंसर आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें नाटक और एकांकी में आपको अंतर बताना है, कोई 2। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा यहां पर। और 14वें प्रश्न के आंसर आपको यहां से मिल जाएंगे। 15वें प्रश्न का आंसर आपको यहां पर दिए, पढ़ लीजिएगा। 15वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का पहले का आंसर यहां से मिल जाएगा, जिसमें मुहावरे का अर्थ आपको लिखना होगा और प्रयोग आपको करना है। ठीक है, और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को लोकोक्ति तथा मुहावरे में प्रमुख 2 अंतर आपको बताकर लिखना होगा। और 17वें प्रश्न का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 17वें का आपको अतवे का आंसर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, और 18वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है, जिसमें संदर्भ, प्रश्न और वाक्य करके आपको इसी प्रकार से परीक्षा में लिखना है। अतवे का आंसर आपको दिया, जिसमें संदर्भ, प्रसंग और आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का आंसर, यहां पर 19वें का आंसर आपको दिया। 19वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 20वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहां से आपको मिल जाएगा पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओके, और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 21वें प्रश्न का आंसर, और 21वें का आपको अतवे का आंसर भी यहां से मिल जाएगा। और 22वें प्रश्न का आंसर आपको पूरा यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लीजिएगा। ओके, और नीचे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, विद्यार्थी का नाम आपको यहां पर लिखना है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो 23वें प्रश्न का आंसर आप सभी को अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता दिया है और पूरा पेपर भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।